अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग है वेकेशन व्लॉग। हमारा वेकेशन का प्लान जो है ना वो अचानक से ही बन गया था। हालांकि मैं इनको इस दफ़ा बोला था कि इस साल हम जो है ना वेकेशन पे नहीं जाएंगे, और उसकी जो बड़ी वजह है ना वो लास्ट ईयर जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था ना पेरिस में, उसकी वजह से। तो वहाँ पे आपको बताया था लास्ट ईयर के व्लॉग में कि मेरी चोरी भी हो गई थी एफिल टावर के सामने, और दूसरे नंबर पे वहाँ का होटल 2 दिन हमने इतनी मुश्किल से गुजारे थे ना, तो इसलिए मैं इनको कह रही थी कि इस दफ़ा वेकेशन पे नहीं जाएंगे, घर पे सुकून से रहेंगे। लेकिन इतनी अचानक इन्होंने प्रोग्राम बनाया, रात को बैठे बैठे इन्होंने प्रोग्राम बना लिया। बैठे बैठे इन्होंने प्लानिंग की बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलके कि कहाँ जाएंगे इस दफ़ा। और मैं बोल रही थी कि मैंने नहीं जाना, और इन लोगों ने पक्का ही कर लिया था कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और कह रहे थे हम तो जाएंगे, आपको इधर ही छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो बच्चों के बगैर फिर मैं क्या करूँगी, तो जो है ना फिर मुझे भी रेडी होना पड़ा। एनीवे अभी हम लोग जो है ना वो ट्रैवल स्टार्ट कर चुके हैं, और हम फ्रांस के रास्ते से जाएंगे। ये कंट्री है फ्रांस और स्पेन के दरमियान, अंदोरा, जो कि वैसे गूगल अगर करें तो ये यूरोप के अंदर ही आता है, मतलब यूरोपियन कंट्री है। लेकिन वहाँ जाके हमें पता चला कि वो यूरोप का हिस्सा नहीं है, मतलब उनका अपना जो है ना वो अलग कंट्री है, पता नहीं क्यों। तो खैर बाकी जो डिटेल आगे चल के बताएंगे उसी कंट्री में जाके। अभी हम लोग यहाँ पे स्टे किया हुआ है, तकरीबन 2 आवर्स हो गए थे हमें ट्रैवल करते हुए। बाय रोड ही हम लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, ज़्यादातर क्या हमेशा बाय रोड ही जाते हैं। लास्ट ईयर जो है वो फ्रांस गए थे तभी बाय रोड गए थे, और स्पेन के अंदर भी पहले जो छुट्टियां गुजारने जाते थे काफ़ी जो है ना वो डिस्टेंस होता था 8-8 घंटे का, तो हम जो है ना वो बाय रोड ही ट्रैवल करते थे। लेकिन ये होता है कि जाहिर सी बात है रास्ते में फिर स्टे करना पड़ता है। तो अभी हम फ्रांस में रुके थे थोड़ी देर के लिए, बच्चों ने कुछ खाना था, आइसक्रीम वगैरह के लिए रुके थे, लेकिन इन्होंने पूरा मील जो है ना वो ले लिया था वहाँ पे। और जो घर से मैं बना के लाई थी ना सैंडविचेस बोकादियोस वगैरह चिकन के, वो बड़े मज़ेदार थे, लेकिन वो फिर वैसे ही जाहिर सी बातें रह गए हैं। तो ट्रैवल तो काफ़ी लंबा था, क्योंकि इसका अपना जो है ना वो मोटरवे नहीं थी, सड़क जो है सीधी सीधी मतलब वन वे ही था, और सिंगल रोड थी, और स्पीड भी जाहिर सी बात है उसी हिसाब से काफ़ी कम थी। तो उस हिसाब से ना जो ट्रैवल है वो काफ़ी लेट हो गए थे हम जाते जाते। जितना हम सोच के मतलब निकले थे ना घर से कि इतने टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, तकरीबन 2-3 घंटे जो है ना हम लेट पहुंचे थे। स्टार्टिंग में हमने फ्रांस का मोटरवे यूज़ किया था, जो कि वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा ही टाइम था, बाद में जो है ना वो सिंगल रोड स्टार्ट हो गया था, और सारा ये गांव के अंदर से होते हुए ना रास्ता आया था फ्रांस के। ये भी हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदोरा में। ये पहाड़ देख के आपको पता चल गया होगा, बहुत ही खूबसूरत। वैसे ये नेचर से बहुत ज़्यादा करीब, जो कहते हैं ना जिनको नेचर का शौक़ होता है कुछ दिन जो है वो सुकून से गुजारने का नेचर के साथ, तो वो उनके लिए ये कंट्री बहुत अच्छा है। और पहाड़ ही पहाड़ बस आपको हर तरफ नज़र आएंगे। अभी हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके हैं। पहले हम लोग गए थे सेंटर में, इनका जो ऑफिस है वहाँ से हमने जो है वो कीज़ वगैरह कलेक्ट की, और उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे अपने अपार्टमेंट में। हमने अपार्टमेंट ही बुक करवाया था, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना हमेशा से ये बेस्ट ऑप्शन होता है। होटल्स वगैरह में बहुत मुश्किल से हमारा जो है ना वो टाइम गुजरता है बच्चों के साथ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नॉर्मली जो स्टार्टिंग में जो होता था ना स्पेन में हम लोग बुक करवाते थे, अगर किसी होटल में रूम बुक करवाते हैं ना, तो वो बच्चों के और जो मास्टर बेडरूम होते हैं ना उसके दरमियान में डोर होता था कई दफ़ा। लेकिन जो बाहर करवाए फ्रांस में, स्पेशली पिछली साल और उससे पिछले साल जो है ना स्पेन के अंदर भी वो अलग अलग रूम होते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मसला बनता है, टेंशन बनी रहती है ना। तो खैर ये अपार्टमेंट बहुत प्यारा था, और व्यू तो बहुत ही कमाल के थे। तो खैर अपार्टमेंट पहुंचते ही जो है वो फिर सब लोग फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद जो मैं साथ ही ये लेकर आई हुई थी बोकादियोस बना के, जो रास्ते में इन्होंने नहीं खाए थे, तो ये मैं इनको भी दे रही हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश थे, और शाम का टाइम हो रहा था यहाँ पे वैसे तो, लेकिन जाहिर सी बात है न्यू जगह थी, हमें पता नहीं था बाहर को खाने पीने वाली चीज़ है भी या नहीं। वैसे मैं अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बच्चों की रख के लाई हूँ। किचन भी है यहाँ पर, अगर कुछ बनाना पड़े तो वो भी जो है ना वो ईज़िली बना के इनको दे सकती हूँ, क्योंकि नया वो मुल्क है, नहीं पता हमें यहाँ पे कोई हलाल खाना वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से मतलब बचने के लिए इस दफ़ा, पहले भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर जाती हूँ अगर मुझे पता हो कि अपार्टमेंट है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि पहले जो जितने भी तजर्बे हुए ना बहुत बुरे बुरे थे खाने के मामले में। हमारा आधा टाइम तो जो है ना वो खाना ढूंढते हुए गुजर जाता था। तो खैर खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट किया, और उसके बाद जी हम लोग बाहर आ गए थे। शाम हो रही थी यहाँ पे, अभी गर्मियों की शाम है तो जाहिर सी बात है काफ़ी लंबी शाम होती है। बाहर आए हैं तो बाहर के व्यूज़ भी इतने खूबसूरत थे। और सबसे पहले हम लोग गए थे, एक स्टेशन था वहाँ पे केबल कार का ये वाला,
तो यहाँ पे हम लोग आए थे, ये हमारे घर के ऊपर से जो है ना वो नज़र आ रहा था और केबल कार जो है ना रुकी हुई थी, लेकिन हमें ये था कि चलो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं सुबह के लिए, सुबह के फिर जाएंगे पहाड़ों के ऊपर। ज़ाहिर केबल कार के थ्रू जा सकते हैं या फिर गाड़ी के थ्रू, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है ना रास्ते ढूंढते हुए। तो यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली जो कि हमें मिली नहीं थी कुछ भी, बाहर से जो है वो देख के ये बंद था। तो हम लोग आ गए थे। ये नीचे जो है ना एक, वैसे तो ये एक छोटा सा आप कह लें कि छोटा सा सेंटर है इस शहर का, जिस शहर में हम रुके थे। इस मुल्क के ना छोटे छोटे से वो हैं सिटी। तो ये बिल्कुल जितना हमारा सूबा है ना, ये स्पेन का जिधर हम लोग रहते हैं, उससे भी छोटा ये कंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे क्योंकि हमारे घर के ऊपर से ना नीचे मोमिन को नज़र आ रहे थे कुछ एनिमल्स, जिनमें डायनासोर्स थे ख़ास तौर पे जो इसके फेवरेट हैं। तो ये इसने उस वक्त से रट लगाई थी मुझे जो है ना डायनासोर दिखा के लाओ। मुझे लगा वैसे ही बस छोटा सा पार्क होगा, लेकिन ये पार्क नहीं था। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे ये सारे और एक सुपर मार्केट थी। तो काफ़ी प्यारी जगह बनी हुई थी बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट की थी। और देखे मम्मी साहब कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये गोरिल्ला था और इसने ऐसे सीधे हाथ किए हुए थे और इसके ऊपर जी फ़ोटो वगैरह बनवाने के लिए उसके बाद अंदर गए, और सारे एनिमल्स जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे वैसे, तो इनके साथ जो है ना इन लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। मोमी ने स्पेशली, वैसे वो फ़ोटो बनवाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा ना वो मतलब बोलते रहो जो मर्ज़ी बुरी बुरी शक्लें बनाएगा, लेकिन एनिमल्स के साथ बहुत अच्छे से, सब के साथ जो उसके फेवरेट थे जितने भी ये डायनासोर वगैरह, उनके साथ उसने अच्छे से पिक्चर्स वगैरह बनवाई। और थोड़ी देर हम लोग इधर घूमे फिरे। और बाले बाले और वही अल्लाह तो जी वहाँ से निकले। तो अभी हमारा माइंड ये था कि अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही जो है ना इसका कैपिटल सिटी है अंदोरा ला बेइया। तो हमने सोचा था वहाँ जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। शाम के वक्त काफ़ी अच्छे जो है ना वो व्यूज़ होते हैं, तो चल के चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक मसला हो गया था कि हमारी जो सिम है ना, सिम कार्ड, वो यहाँ पे चल ही नहीं रहे थे। ना मेरा चल रहा था ना हस्बैंड का। हालांकि हमारा दोनों का जो है कार्ड है ना वो रोमिंग पे है। पूरे यूरोप में जो है वो रोमिंग सिस्टम ऑन है उस पर। लेकिन जब हमने यहाँ डायरेक्शन डाली तो जी वो सिम चल ही नहीं रही थी। ना उसके वैसे सिग्नल थे, ना डाटा था, कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल अंधों की तरह ही हम जो है ना इधर उधर मतलब घूम फिर के गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क की, क्योंकि बच्चों को नज़र आ गया था यहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ है। तो ये वैसे छोटे छोटे पार्क्स भी थे काफ़ी, इनको जो है वो शाम इन्होंने अच्छे से इंजॉय कर ली थी अपनी। तो अभी हम लोग पार्क करके आ गए थे गाड़ी, और यहाँ पे पार्क में थोड़ी देर बच्चे खेले। तो यहाँ के लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि एक कार्ड जो है ना वो ख़रीद लें, सिम कार्ड यहाँ का। क्योंकि ये जो है ना कंट्री ये नहीं आता है, यूरोप के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मोस्टली सिग्नल्स नहीं आते हैं किसी भी सिम के। जो बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ से ख़रीदना पड़ता है। लेकिन ये कि अगर आप डाटा यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल वो बता रही थी कि फ़ौरन उड़ जाता है, मतलब आपके जो है ना सैकड़ों यूरोज़ इस पे लग जाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपना गाड़ी का जो है ना वो जीपीएस वगैरह ऑन कर लें। तो वो ही हमें जो है वो फिर हमने किया हुआ तो था, लेकिन ये है कि वो हमें उस पर इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं था कि वो बिल्कुल हमें सीधा लेके जा रही है या नहीं। तो खैर चलिए आपको अंदोरा का जो मेला है वो दिखाते हैं। अपना जो हमारे अपने जो मोहल्ले में मेला लगा था ना ये जून में, वो मैंने उसकी जो है ना वीडियो बनाई हुई थी, पूरा व्लॉग मैंने जो है शूट किया हुआ था। लेकिन ये कि मुझे लगाने का मौका ही नहीं मिला अब तक। तो खैर स्पेन का मेला तो आपने देखा ही हुआ होगा कई जगहों पर, लेकिन ये है कि ये अंदोरा का मेला है और ये भी स्पेन जैसे ही है। यहाँ पर जो है ना ये स्टॉल वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे, जो कि स्टोन्स वगैरह वो सेल कर रहा था भाई, और साथ साथ उनकी खासियत भी बता रहा था, और अपने आप के नाम वगैरह पूछ के और आपका स्टार उस हिसाब से। तो खैर हमने कुछ भी बाय नहीं किया था। यहाँ पे ये स्पाइसेस वगैरह थे और बहुत सारी मतलब जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे ज़्यादा जो है ना ये स्टोन्स ही बेच रहे थे, पता नहीं क्यों। पहाड़ों से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा निकलते होंगे इनके। तो इन स्टोन से बनी हुई काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें भी थी, बहुत सारी एक्सेसरीज ज्वेलरी वगैरह भी थी, और बहुत सारे मतलब डेकोरेशन पीसेस, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। अच्छा यहाँ पर ये मज़े की बात थी कि लैंग्वेज जो है ना वो स्पेनिश भी मतलब इनको समझ आ जाती है। वैसे तो ऑफिशियली बकौल उनके यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं कतालान है, जो कि बार्सिलोना वगैरह वाली साइड पे कतालुनिया में बोली जाती है, क्योंकि वहाँ उस साइड से जो है ना ये नज़दीक है, स्पेन के साथ है। स्पेन का बॉर्डर जो है ना वो उधर से लगता है, और जो फ्रांस का बॉर्डर है वो पता नहीं कौन से सिटी से लगता है, वो नहीं मुझे पता। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो फ्रेंच भी बोली जाती है, स्पेनिश भी बोली जाती है, और कतालान, ये तीनों वो मुझे हमें बता रही थी लड़की जो जिससे हमने मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह ली थी ना।
सिम कार्ड के बारे में। तो वो बता रही थी तीनों लैंग्वेजेस जो है ना वो ऑफिशियल हैं, मतलब तीनों कोई बराबर की हैसियत है। लेकिन अगर गूगल करें या जैसे कि आप सुने तो वो कातालानी होगी। तो एनीवे मेले में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने झूले शूले लिए, काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने। और हर रोज़ जो है ना 3-4 दिन हम लोग वहाँ पे मतलब हमारा स्टे था, और ये हर रोज़ कह रहे थे कि हमें जो है ना वहाँ पे ले चलो फिएस्ता पे। और मैं इतना डांट रही थी, मैंने कहा मतलब आप लोग स्पेन में भी वही देख देख के आए हैं, यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं, बाकी चीज़ें देखें बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ जो है वो बार बार जाएँ और वहाँ पर झूले वगैरह लेके आ जाएँ। अच्छा, इस कंट्री का अपना जो है ना वो कहते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट, एक छोटा सा एयरपोर्ट है, वैसे तो नहीं है लेकिन एक छोटा सा, जिस पे बहुत लिमिटेड जो है ना वो फ़्लाइट्स आती हैं, छोटे छोटे जहाज़ जो होते हैं ना वो आते हैं। मतलब बड़ा कोई भी जहाज़ वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है और इतनी ज़्यादा कोई जगह भी नहीं है वहाँ पे। और इनका जो ज़रिया आमदनी है ना वो ज़्यादातर टूरिस्ट ही हैं, टूरिस्ट आते हैं, और स्पेशली सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पूरा जो मुल्क है ना ये पूरा बर्फ़ के नीचे दब जाता है, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ हर तरफ होती है। और यहाँ पे आइस स्केटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जिन लोगों को आइस स्केटिंग का शौक़ होता है वो यहाँ पे आते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो लेकिन मुझे तो सोच के खौफ आता है कि मतलब पूरे पहाड़ों से कैसे मतलब स्केटिंग करते हुए नीचे आते हैं। तो जो अभी सरसब्ज़ पहाड़ जो नज़र आ रहे थे आपको रास्ते में वो सारे जो है ना वाइट होते हैं सर्दियों में। ज़्यादा जो होता है ना यहाँ पे मौसम वो सर्दियों का ही होता है। गर्मियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, लेकिन अच्छा मौसम था, गर्मी बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और कोई कम भी नहीं थी, नॉर्मल था। मतलब 25, 26, 27 तक जो है ना अक्सर दिन में टेम्परेचर चला जाता था, लेकिन रात को काफ़ी ठंड हो जाती है। तो खैर अभी जी हमें यहाँ पे दोबारा भूख लग गई थी, हमने झूले वगैरह लिए और उसके बाद हमने यहाँ पर पतातस लिए और साथ में कोक शोक लेके हमने इंजॉय किया। और मैंने तो कोकोनट ली थी क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, फ्रेश। तो हम लोग वापस पार्क में आ गए थे और यहाँ पे जो है ना ये एक बड़ी मज़े की चीज़ मुझे नज़र आई थी कि यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा जो है ना ये इस तरह से बनाया हुआ था ड्रॉ, और उसके अंदर जो है ना बुक्स रखी थी कि जो पार्क में बैठते हैं अगर वो रीड करना चाहें तो यहाँ से जो है ना वो बुक्स निकाल के रीड कर सकते हैं। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह अंदौरा से मुतल्लिक 2-3 आएंगे व्लॉग, और जिनमें मैं आपको वहाँ के अपार्टमेंट का टूर भी करवाऊँगी और बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना वो अंदौरा के मुतल्लिक जो है आप लोगों को बताऊँगी। तो मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।